बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, मज़ा आ रहा है वीडियो का, देख रहे हैं आप, आपका फीडबैक भी मिल रहा है। तो जनाब आज वीडियो से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट के ये वीडियो आप तक बरक पहुंचती रहे, आपको मालूमात मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि वीडियो आ गई है नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ चैनल के साथ नीचे जो बेल आइकॉन है, घंटी का बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बर वक्त ये पता चल सके कि नई वीडियो आ गई है लाज न्यूज़ पर फयाज राजा की तरफ से। तो नाज़रीन आज बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी डिस्कस की जाएगी, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि उसके वो एंगल जो आपके सामने नहीं आ पाते। मेरी कोशिश होती है अपनी वीडियोस के अंदर कि आपको ऐसे एंगल, ऐसी तस्वीर का दूसरा रूप दिखाऊं जो आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी जगह पे वो चीज़ें जो है वो आपको नज़र नहीं आती। थोड़ी सी रिसर्च जो है वो तहकीक करके, थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड जो है वो बात की जाए ताकि बात जो है वो आपको समझ आ जाए। तो नाज़रीन बात होगी कराची की। बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बिल आखिर कराची का दौरा किया। कराची के लिए एक लंबे चौड़े तारीखी पैकेज का ऐलान भी कर दिया। इसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि वहाँ पर जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स थे वो मौजूद थे, यानी कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया गया, और इसके साथ साथ जो गवर्नर सिंध थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और PTI के ऐसे MNAs जो कि मुंतखब तो इस्लामाबाद से हुए लेकिन उनका ताल्लुक कराची से है, यानी असद उमर, वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। चलें, अच्छी बात थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो वहाँ उस मीटिंग में शामिल किया गया, रखा गया, और इनपुट भी लिया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से भी। मीडिया के ऊपर बात हो रही है, खासी तारीफ भी हो रही है। कहा जा रहा है कि PM ने जो है वो इमरान खान साहब ने 1100 अरब रुपए का तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया है। बेपनाह मसाइल हैं, कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला है, पानी का मसला है। अभी बारिश के बाद आप देखिए क्या वहाँ पे जो है वो सैनिटेशन के इशूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं, सेवरेज सिस्टम है, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का मामला है, कराची सर्कुलर रेलवे है, ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी है, सड़कों की मरम्मत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के तो बेशुमार मसाइल हैं, तालीम के, सेहत के भी इशूज़ हैं। मसाइल पैदा क्यों हुए, मसाइल हल कैसे होंगे, क्या ये पैकेज ऐलान हो गया, आ गया, ये मसाइल हल कर देगा? इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी कराची के लिए पैकेज का ऐलान हुआ 2015 में, 2017 में, अगरचे 25-30 अरब, 35 अरब, 100 अरब तक के पैकेजेस का ऐलान किया गया मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत से की जानिब से, मियाँ साहब की जानिब से। और इस दफ़ा जो है वो 1100 अरब रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी एनुअल डेवलपमेंट प्लान में ये शामिल हैं और दोबारा से उनको अनाउंस किया गया। चलें, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और कम से कम एक ऐलान तो किया गया, कमेटी भी बन गई कि अब कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वह कराची के मसाइल हल किए जाएंगे। नाज़रीन, कराची, लाहौर को अगर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है तो कराची पाकिस्तान का दिमाग, बिजनेस कैपिटल पाकिस्तान का, बिजनेस हब, पूरे मुल्क के अंदर से जो टैक्स कलेक्शन होती है उसका 1/3 यानी 100 में से 33 रुपये जो है वो कराची हमारे मुल्क को देता है टैक्स इकट्ठा करके। मुर्दमशुमारी सेंसस की अगर बात की जाए 2017 की, तो 1 करोड़ 60 लाख की आबादी। इस फिगर के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े शहरों में शामिल आबादी के लिहाज से, और जो लोग दावा करते हैं, जिन्होंने जो है वो पॉपुलेशन सेंसस पे एतराज़ात भी उठाए, जिन्होंने ये कहा कि लोगों को मुस्तकिल पतों के लिहाज से KPK या हज़ारा में गिना गया, लेकिन वो कराची में रहते हैं, कराची में कारोबार करते हैं, सिर्फ ईद के ऊपर अपने शहरों में जाते हैं, तो उनको भी गिना जाए तो उनका दावा है कि 2 करोड़ की आबादी है। इस तरह छठा सातवां बड़ा मुल्क जो है, छठा सातवां बड़ा शहर जो है वो कराची बन जाता है दुनिया का। तो बड़ा शहर है, मसाइल भी बड़े होंगे, लेकिन क्या वजह है कि सन 60 और 70 की दहाई में भी इसी तरह पाकिस्तान का बड़ा शहर था। दुबई की बजाय लोग कराची जाया करते थे, रोशनियों का शहर कहा जाता था कराची को। इस वक्त भी सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि वो एक ऐसा शहर जहाँ के पाकिस्तान के हर रंग व नस्ल, हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ रहते हैं, कारोबार करते हैं, कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, वहाँ सेटल्स हैं, कोई ना कोई राब्ता है उनका। मीडिया इंडस्ट्री वहाँ पे, 2 बड़े पोर्ट कराची, पोर्ट बिन कासम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, बिजनेस हब, ये तमाम तर चीज़ें हैं कराची की। लेकिन इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल पैदा क्यों हुए, इसके ऊपर बात करते हैं। सरेदस्त इस बात को समझिए कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि इस्लामाबाद से ऑपरेट होती है, उसका एक सूबा सिंध, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि पूरे सिंध को चलाती है, और सिंध के अंदर शहर कराची, उसका दारुल-हुकूमत, जहाँ की जो लोकल पार्टीज़ है वो MQM के मेयर हैं वहाँ पे। तो मसाइल क्या हैं जी, बिल्कुल समझिए। हमारे यहाँ बात की जाती है 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर, कोई भी बात करे तो एक शोर, एक स्मोक स्क्रीन जो है वो बना दी जाती है। कतन ये नहीं सोचा जाता कि दुनिया की महज़ब कौमें कैसे उस जगह पे पहुंची। जी बिल्कुल, अमेरिका की मिसाल दी जाती है, बरतानिया की। अमेरिका के अंदर जमहूरी निज़ाम कब आया? 600-700 साल गुजरने के बाद आज वो इस जगह के ऊपर मौजूद हैं कि उनकी स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज़ के तौर पे चलती हैं और अपने लिए वो खुद ही
अपने लिए जो है वो वसाइल भी पैदा करती हैं और अपने आवाम के ऊपर खर्च भी करती हैं। वहाँ कोई शोर नहीं होता कि सूबा पैसे खा गया, फेडरल गवर्नमेंट पैसे खा गई। सिस्टम अगरचे डिफरेंट है, किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बेसिक जो वहाँ पे जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अरसा लगा बरतानिया, जी बिल्कुल, जमहूरियत की माँ जिसे कहा जाता है, आइन की माँ, मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ जी, 500-600 साल 700 साल बाद फिर वो वहाँ पे पहुँचे। पड़ोस की बात कर लीजिए, कहा यह जाता है कि अगर मुसलसल तसलसल रहे जमहूरियत में, जी बिल्कुल तसलसल है हमारे पड़ोस में, हिंदुस्तान के अंदर तसलसल है बिल्कुल। 1948-47 के बाद से कोई मार्शल लॉ नहीं आया। तसलसल के बावजूद दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की हुकूमत रही तो मरकज़ में उनके साथ क्या ताल्लुकात थे, खुद गौर कीजिए, तजिया नगारों की बात भी सुनिए, खुद भी गौर कीजिए, रिसर्च कीजिए, देखिए कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या मसाइल नहीं हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मसाइल भी पैदा हो जाते हैं ऐसी सूरत हाल से जब बाज़ आइनी तरमीम होती हैं। इसके ऊपर मत गुस्सा कीजिए, लोगों को बात करने दीजिए कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद हुआ क्या। कतन ये नहीं कह रहा कि 18वीं आइनी तरमीम से पहले कराची के मसाइल नहीं थे, जी बिल्कुल थे, अभी भी हैं, और इसी को साथ लेके चलना है, बैठना है, बात करनी है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मिसाल से मैंने आपको इसलिए समझाया कि कराची के अंदर अभी भी बाज़ ऐसे इलाके 6 के करीब कंटोनमेंट्स, वहाँ पे फौजी इंतजामिया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की चलती है, उनके अंडर कंट्रोल। कुछ ऐसे इदारे जो कि मरकज़ के कंट्रोल में है, वफाक की चलती है। कुछ ऐसे इदारे जो कि सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में, सिंध में, उनकी चलती है। लोकल बॉडीज़ MQM, यानी एक चू चू का मुरब्बा है। बाकी शहरों में भी यकीनन मसाइल हैं, लाहौर और पेशावर में भी हैं। लोग कहते हैं कि कराची के ऊपर क्यों ज़्यादा बात होती है जनाब, इसलिए ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मीडिया इंडस्ट्री है, अवाम की आवाज़ है, लोग वहाँ से बात करते हैं, और फिर कुछ मसाइल भी बाकी ज़्यादा भी हैं। एक ये बात की जाती है कराची की पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसकी खुद अपनी 13 बरसों से हुकूमत है वहाँ पर, जी 2008 इंतखाबात, 12 बरसों से तो मुसलसल हुकूमत है, जी बिल्कुल। तो उनसे जब बात कीजिए वो कहते हैं मरकज़ की जानिब से कुछ नहीं मिल रहा। लोग मिसाल देते हैं, कहते हैं जी पंजाब को शहबाज शरीफ साहब ने कैसे डेवलप किया, उसका जवाब आता है नहीं जी, क्योंकि मरकज़ में उनके भाई की हुकूमत थी तो वो उनकी मदद करते थे, वफाकी प्रोजेक्ट भी वहाँ जाते थे। लेकिन पिछले 5 साल में KP में तो नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत नहीं रही, PTI की हुकूमत थी, यहाँ मरकज़ में नून लीग की थी। KP को फिर भी किसी हद तक उन्होंने डेवलप किया, जी बिल्कुल। गौर कीजिए, देखिए ज़रा कि पेशावर में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियाँ आई। बाकी ओवरऑल KPK में सूबाई इंतजामिया जो कर सकती थी, तो एक गलती तो पीपल्स पार्टी को माननी होगी कि कुछ जिम्मेदारी उनकी भी थी जो उन्होंने उस तरह से नहीं निभाई, जी बिल्कुल। मसला क्या है? मसला ये है कि MNA MPA मुंतखब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी मरकज़ में बैठे हुए हैं, क्या करें। सूबाई इंतजामिया, सूबाई हुकूमत वहाँ पर कराची, क्योंकि दारुल-हुकूमत है सिंध का, तो सिंध की हुई पीपल्स पार्टी के पास। लोकल बॉडीज़, शहरी इंतखाबात MQM ने जीते हुए हैं, मेयर उनका है। अब देख लीजिए, इसलिए कोई कराची का वाली वारिस नहीं है कि आपस में किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आपस में तामुन नहीं है। कमेटी बन गई, ठीक है, देर है दुरुस्त आए, देखते हैं चलती कैसे है। लेकिन सवाल फिर वही है, सूबा कहता है मरकज़ हमें 18वीं आइनी तरमीम के बाद इख्तियारात नहीं दे रहा। 18वीं आइनी तरमीम पे जब बात करते हैं तो वह कहते हैं नहीं जी ना बात करें, मरकज़ हमसे इख्तियार छीनना चाहता है। 149 आर्टिकल लगाने की बात होती है, वह कहते हैं मरकज़ का इख्तियार ही नहीं है। लेकिन बेसिक डेमोक्रेसी क्या है? जिन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर जिनकी मैंने मिसालें दी, अमेरिका और बरतानिया में, उन्होंने अगर मरकज़ से इख्तियारात सूबों ने लिए तो सूबों ने आगे इख्तियारात ज़िलों को और शहरों को भी दिए, जी। तो फिर क्या हुआ हमारे यहाँ 18वीं आइनी तरमीम के बाद? किस सूबे ने ज़िलों को और आगे अपने शहरों को इख्तियारात दिए? कैसे मिलेंगे? लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कौन नहीं करवाना चाहता? जी बिल्कुल, हमारी सियासी जमातें। कब होते हैं? हर दफ़ा, जी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दौर में। उन्हें क्या फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल, वो ऊपर से जो MNA MPA लेवल हैं उनको छोड़ के एक नीचे नई रूट काज पैदा करना चाहते हैं, वो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम बनाते हैं। लेकिन गौर कीजिए, हो सकता है कोई सिस्टम अच्छा भी आया हो, जैसा कि तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद लोग कहते हैं मुशर्रफ साहब ने जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम दिया वो बेहतर था, उसको थोड़ा सा चेंज करके KPP में नाफिज किया गया, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूटी नहीं आ सकी। पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कैसे इंतखाबात कराए लोकल बॉडीज़ के? सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, पीछे लग लग के सुप्रीम कोर्ट अब ये कराओ, अब ये कराओ, अब ये, और उसके बाद PTI बड़े दावों के साथ आई, फ़ौरन इंतखाबात करा देंगे। आज 2 साल गुजर चुके हैं नाज़रीन, कहाँ हैं लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं हो रहे? जी बिल्कुल इसीलिए नहीं हो रहे जो कराची, मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या है, सूबाई हुकूमत किसी और की, वफाकी हुकूमत किसी और की, शहरी हुकूमत किसी और की। इन्हीं चीज़ों से लोग यहाँ भी मरकज़ी हुकूमतें भी डरती हैं। इमरान खान साहब को किसी ने शायद बता दिया हो, उन्हें ये आइडिया हो कि हो सकता है पंजाब से वो फीडबैक ना मिले लोकल बॉडीज़ में, तो वो ये सोच रहे होंगे कि ऊपर हमारे MNA MPA बैठे हैं, नीचे अगर नून लीग के लोग बैठ गए तो काम कैसे चलेगा? जी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना होगा कि कुछ भी हो जाए, सिस्टम हमने चलाना है, इख्तियारात हमने देने हैं लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों को। भाई कानून साजी करनी है MNAs ने, MPAs ने, सूबे के लेवल पे MPAs ने और मरकज़ के लेवल पे MNAs ने।
इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियां, मोहल्ले, अस्पताल, तालीम, सेहत, सड़कें, पानी, निकासी किसने करना है? लोकल बॉडीज ने करना है। जी बिल्कुल। 1100 अरब का पैकेज अनाउंस कर देने से इमरान खान साहब कुछ नहीं होगा। लोकल बॉडीज को मजबूत कीजिए, जो आपका वादा था। लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराइए, तमाम सियासी जमातें साथ खड़ी हों, इस डर से हट के कोऑर्डिनेशन पैदा करें। इलेक्शन कमीशन के मसाइल क्या हैं? वीडियो लंबी हो रही है, लोग कहते हैं 10 मिनट तक रखें, बात खत्म करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरी बात करनी पड़ जाती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कोहेरेंस नहीं है, कोहेरेंट सिस्टम नहीं है। बलूचिस्तान कुछ और, केपी कुछ और, सिंध कुछ और, पंजाब कुछ और। लोकल बॉडीज में कोहेरेंट सिस्टम एक लेके आए, उसके बाद मुल्क का निज़ाम चलेगा। एक मुल्क की आटे की स्मगलिंग या एक सूबे की आटे की स्मगलिंग एक सूबे से दूसरे जो सूबे में भेजने के वाले से कुछ और पॉलिसी है, दूसरे की कुछ और है। मसाइल पैदा होते हैं या नहीं होते? हर सूबे के लोकल सतह के ऊपर अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए एक दूसरे के साथ मरबूत कीजिए, मरबूत बनाइए, साथ बैठिए तमाम स्टेक होल्डर्स। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि केपी का सिस्टम वो पंजाब में बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं, तो इंतखाबात करवाइए। सिंध को दावत दीजिए, उनका सिस्टम क्यों डिफरेंट है? कहीं 4 साल, कहीं 5 साल। कोई 5 साल के लिए लोकल बॉडीज रहना चाहता है, कोई 4 के लिए। क्यों? इलेक्शन कमीशन को भी यही मसाइल हैं। रूल्स, रेगुलेशन, कवानीन को हैरेंट कीजिए, स्टेक होल्डर्स बैठिए। अगर इस मुल्क को जमहूरियत के जरिए चलाना है, ऐसे बातों से कुछ नहीं होगा कि 1100 रुपए का पैकेज दे दिया। अच्छी बात है, पैकेज दे दिया, मसाइल होंगे, आप देखेंगे अभी भी। कौन करेगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा? इस कमेटी के अंदर से मसाइल आएंगे। वफाक का इख्तियार है, सूबे का इख्तियार है, जी शहरी हुकूमत का इख्तियार है। तो जनाब, बताना आपको ये था कि कराची के जो मसाइल हैं वो उनकी वजूहत क्या हैं। एक 10वां बड़ा जो शहर है दुनिया का, उसकी वजूहत ये हैं। लोकल बॉडीज़ को जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे, कुछ अरसे बाद लाहौर के यही मसाइल हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद मुल्तान के, रावलपिंडी के, गुजरांवाला के यही मसाइल हो जाएंगे। रावलपिंडी में तो इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम यहीं के रिहायशी हैं। हम ये समझते हैं कि शहर जब बड़ा हो जाता है और उसको कोई देख नहीं रहा होता, कुछ पता नहीं होता किसके पास इख्तियारात हैं, तो क्या मसाइल पैदा होते हैं। कराची के मसाइल का हल लोकल बॉडीज़ को मजबूत बनाने में है। इसी नोट के ऊपर आपको छोड़ता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल ज़रूर याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ पे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।